नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम यूपी ट्रिपल एस सी OTR प्लस पेट दोनों का फॉर्म भर के दिखाएंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक। पहले आपका हम OTR करेंगे, OTR के बाद फिर हम पेट का फॉर्म भरेंगे, पेट की फीस काटेंगे, पूरा फाइनल कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है UP-SSC.gov.in। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अब आपको, अगर आपने इससे पहले पेड की दिया हुआ है 2025 में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल करेंगे तो मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे वेरीफाई करेंगे। यूनिक आपको डालना है, किसी दूसरे की नहीं डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम डालना है। ये आप हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालेंगे, सर्टिफिकेट के आधार पर डालेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये भी जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो भी आपको हाई स्कूल के आधार पर डालना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल आप स्टेट चूज करना है, जैसे कि हमारे केस में उत्तर प्रदेश है। जब आप स्टेट चूज करेंगे तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आएगा। होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगी। अगर आप मॉडिफाई करने जाएंगे तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान से भरना है। ठीक, उसके बाद नंबर आता है कैटेगरी का। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको EWS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। EWS का ऑप्शन आपको मिलेगा जाके पेट में। तो यहाँ पे आपको अपना मेन कैटेगरी चूज कर लेना, जैसे कि मेरे केस में OBC कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ हाई स्कूल का डिटेल डालना है। जैसे कि हमारे केस में हाई स्कूल में यहाँ पर बोर्ड है CBSE बोर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, यहाँ पे आपको ध्यान दे लेना है, ये जैसे गलत हो गया है, नीचे वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये है CBSE। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप डालेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये यूपी बोर्ड के लिए है। तो जो भी आपका बोर्ड है, ICSC है तो ICSC, ठीक है, आपको उसी हिसाब से डाल देना है। तो यहाँ पर हम फिर से CBSE वाला चूज कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, कौन सा ईयर पासिंग है, रोल नंबर आपको डालना है। परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपको मार्क्स मिले हैं तो आप परसेंटेज चूज करेंगे। मार्क्स आप 10 में कितना मार्क्स आपको मिला है टोटल में आपको यहाँ पे डालना है टोटल। ठीक, उसके बाद परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। फिर नंबर आता है यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नेम केयर ऑफ इसमें क्या डालना है, तो इसमें आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद कामा मत लगाइएगा, फिर केयर ऑफ कर दीजिए या फिर आप सनाफ लिख दीजिए, सनाफ अपने पापा का नाम। मान लो अगर कोई महिला है या जो है तो अपना हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई लड़की है तो अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, तो इसमें आप डाटर ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, केयर ऑफ का मतलब होता है अभिभावक। अब अभिभावक में जैसे मान लो माता पिता के अलावा कोई भी है तो उसका नाम केयर ऑफ में लिखा जाता है। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पिता का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो नाम सनाफ अपने पिता का नाम इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे हाउस नंबर में आपको डालना है, आपका अगर कोई हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है तो डालिए, नहीं सीधे आप विलेज लिख दीजिएगा, ले लेगा। फिर पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट ऑफिस डालना है, और इस वाले में आप लोकेलिटी वाले में आप चाहे तो सिटी डालिए या विलेज डाल दीजिए। फिलहाल आप विलेज डाल दीजिएगा, क्योंकि सिटी का नीचे ऑप्शन खुद ही दिया गया है। क्या पिन कोड डालेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये आपका परमानेंट का है, ये है पत्र व्यवहार का पता। मान लो अगर आपको कोई पत्र भेजा जाता है कुछ भी, तो वो किस पते पर भेजना है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर पैन कार्ड का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लाइसेंस है तो लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगाएं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है फोटो और सिग्नेचर का। फोटो आपका जो है 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3.5 विड्थ 4.5 हाइट। और इसके बाद सिग्नेचर आपका 3.5 विड्थ और 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको रखना है। साइज आप यहाँ पर देख लीजिए। सिग्नेचर कुछ इस तरह से करना है, जैसे कि मान लो आपका नाम है राम अवतार, आप इंग्लिश में राम अवतार लिखते हैं तो ऊपर आप लिखेंगे इंग्लिश में राम अवतार, लेकिन नीचे आपको हिंदी में राम अवतार लिखना होगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, और जैसे कि ये है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए NS करके लिखा हुआ है, ये इनका सिग्नेचर है, लेकिन इनका नाम नीचे पूरा लिखा हुआ है निर्देश श्रीवास्तव। इस तरह से करना। जैसे यहाँ पर देखिए विपुल लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ क्या है, सिग्नेचर है, लेकिन इनका पूरा नाम आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ये सिग्नेचर में यहाँ पर आपको ध्यान देना है।
यानी कि आपको ऊपर इंग्लिश में साइन करना है, नीचे आपको हिंदी में नाम लिखना है। अगर मान लो आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं और आपका हिंदी में नाम भी उसी तरह से है, तो फिर आपको सेम एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब दोस्तों इसको रिसाइज करने के लिए मेरी टाइपिंग वेबसाइट है shivtyping.in, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमने टूल वाला ऑप्शन डाला हुआ है और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको UP3C OTR फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे मान लो अगर आपका फ़ोटो सही से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक, इतना करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर करने के लिए इस पर जाएंगे और यहाँ से आप सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अगर कट रहा है तो इसको इस तरह से बड़ा कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इनको रीनेम कर लेना है जिससे कि अपलोड होने में समस्या ना। इसमें फ़ोटो लिख दीजिए, इसमें साइन लिख दीजिए। अब यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप फ़ोटो और सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पे सबमिट करने के लिए कैप्चा कोड देगा, आपको इसको डाल कर के सबमिट कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे प्रिंट वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नहीं तो सीधे चले आएंगे यहाँ पर हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। ठीक, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे पेड का फॉर्म चालू दिखाई देगा। आपको क्या करना है, अप्लाई वाले पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे अब OTR जो भी हमने किया है, हमको एक एप्लीकेशन नंबर मिला है, उसका यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। दोनों में से कोई डाल के एक OTP करेंगे, OTP जाएगा, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल ऊपर पूरी आ जाएगी आपके OTR से। अब आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट वाले पे टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE या CBSE करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इंटर का पासिंग ईयर चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे 225, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज डालना है, फिर यहाँ पर आप अब भाई ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे 500 में कितने नंबर मिले थे वो डालना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, रोल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद शादी हुई है कि नहीं तो यहाँ पे नो यस करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में नौकरी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित हैं तो इस पर भी हमको नो ही करना है। फिर है एक सर्विसमैन कोई है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर है स्पोर्ट पर्सन, कोई खिलाड़ी है तो यस करेंगे। इसके अलावा ये खिलाड़ी वाला है। फिर है दिव्यांग कोई व्यक्ति है, ठीक, तो वो यहाँ पे यस करेगा, नहीं नो करेगा। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में तो यस करेंगे और सबमिट करेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है पेड का, ये आपको मिल गया है पेड का रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ फोटो सिग्नेचर है, यहाँ पे पेड का रजिस्ट्रेशन संख्या है। पेमेंट करने के लिए नीचे प्रोसीड कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे आगे बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको गेटवे चूज़ करना है, UPI, और UPI QR कोड चूज़ करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR कोड खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे पेमेंट आप काटेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे सीधे इस पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म का PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का PDF आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म आपका आ गया है। प्रिंट पे क्लिक करके इसका PDF बना लेंगे। नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर देखिए 4 अगस्त के डेट में रात के 10:14 पे फॉर्म सबमिट किया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा देखिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड भी दिखा रहा है, स्टेटस भी आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों मान लो आप फॉर्म भर रहे हैं, बीच में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया, पेमेंट नहीं कट पाया है, तो कहाँ से काटेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं अभी तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया तो आपको जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले पर। यहाँ पर नीचे जाएंगे अप्लाई वाले पर, और जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए चूज़ किया था कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप जब मोबाइल नंबर या OTR नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे तो जहाँ पे आप फॉर्म छोड़े रहेंगे वहीं से आपको आगे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अगर आपने पेमेंट नहीं काटा है तो जब लॉगिन करेंगे पेमेंट कट जाएगा। अब अगर आप लॉगिन करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब अगर आपको OTR को प्रिंट करना है, OTR वाले फॉर्म को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर OTR वाला पूरा ओपन हो जाएगा। तो आप उस OTR वाले को ओपन करके देख सकते हैं। आपके उसको ओपन करने की कोई मतलब नहीं है। मॉडिफाई करना चाहे तो यहाँ मॉडिफाई OTR डिटेल पर जाके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।